नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आइए जुड़िए। देखिए हमारा गीता सत्संग, दिव्य गीता सत्संग, प्रतिदिन गीता सत्संग का की कड़ी है, 5वां दिन। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने वाले हैं आपको इस सत्संग के माध्यम से, और गीता का श्लोक सुना रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक। और इस प्रोग्राम हमारा कैसा लगता है तो अपना कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लोगों पर शेयर करिए। और भगवान श्री कृष्ण का जो गीता का अद्भुत ज्ञान है, उसके प्रचार प्रसार के क्रम में हम अब प्रतिदिन गीता सत्संग, डेली गीता सत्संग या दैनिक गीता सत्संग का कार्यक्रम रखे हैं। 5वां दिन है, और हर एक महीना में 5 दिन का प्रोग्राम चलते रहता है, चलेगा आगे से। और संडे सत्संग और मंडे मोटिवेशन हमारा चल रहा है साल भर, 2 साल से। तो आइए हम सुनाते हैं आपको 35वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण का सांख्य योग, दूसरा अध्याय हमारा चल रहा है। तो सुनिए। भयाद्रनादु परन्तं मस्यन्ते त्वं महरथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यशस्वी लाघवम्। अपरिच्छेद में सुनाते हैं, सुनिए। भयाद्रनादु परन्तं मस्यन्ते त्वं महरथा येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यशस्वी लाघवम्। हम इसका अन्वय भी सुनिए। च त्वं येषां बहुमतः भूत्वा लाघवं यासंसि महारथा त्वं भयाद्रनादु परन्तं मस्यन्ते। अर्थ है, और तुम उनके लिए बहुत माननीय होकर भी छोटे हो जाओगे, बाकी लोग तुमको भय से, रण से हटा हुआ मानेंगे। अब 36वां श्लोक सुनिए। अवाच्यवादंश्च बहुनोदिष्यन्ति तवाहितः निन्दस्त्व सामर्थ्य ततो दुःखं परिच्छेद सुनिए। अवाच्यवादान् च बहुं वदन्ति तव अहिंसा निन्दन्तः तव सामर्थ्यं तत् दुःखं किम्। अर्थ, तुम्हारा अहित चाहने वाले तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत न कहने योग्य बातों को भी कहेंगे, उससे अधिक दुख क्या होगा। 36वां श्लोक सुनिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा मोक्ष्यसे महीं तस्मात् चित्त कौन्तेय कुन्ती निश्चयः। परिच्छेद सुनिए। यथा वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीं तस्मात् उत्तिष्ठ अथ कौन्तेय कुन्ती निश्चयः। अन्वय। वा अतः स्वर्गं प्राप्स्यसि वा जित्वा महीं मोक्ष्यसे तस्मात् कुन्ती निश्चय। या तो मारे जाने पर स्वर्ग प्राप्त होंगे, या जीतने पर अपनी महिमा की स्थिति को भोगोगे, इसलिए हे कौन्तेय युद्ध के लिए निश्चय करते हो। टिप्पणी। हतवा हो असफल होने पर, साधन भ्रष्ट हो जाने पर, जितवा हो असफल होने पर, सिद्धि प्राप्त होने पर, महिम स्थित अपनी महिमा में, स्वरूप में, ब्रह्म में जो स्वर्ग से बढ़कर है, संबंध में खुसरो कवि ने सटीक लिखा है। दोनों तरह से श्रेष्ठ की प्राप्ति है। खुसरो। बाजी प्रेम की मैं खेली भी संग, जीत गई तो किया मेरे, हारी तो की संग। तो हम इसको साथियों देखते हैं राम सुदास जी 36वां श्लोक में क्या टिप्पणी करते हैं। 32, 36 और 37वां श्लोक में, अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत गया तो पृथ्वी का राज होगा। तो हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। 37 का है। तो ये हमने अब गीता सत्संग जो है, दिव्य गीता सत्संग, इस पर चिंतन, हर एक श्लोक पर चिंतन करने का ये प्रोग्राम हमारा कार्यक्रम है। तो इसमें अब देखिए, कुंती कहते हैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करेगा। दृढ़ संकल्प पकड़े खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तभी अर्जुन के पास में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो हो जाएगा।
16वां श्लोक सुनिए। सुख दुख से समवेकृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय जुजस्य नैवं पाप वापसी। पद से सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततः युद्धायुज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्ये। अर्थ है दुख सुख दुख लाभ हानि जय पराजय की समान तो समान समझ कर तब युद्ध निष्काम कर्म के लिए अपने को लगाओ, इस प्रकार पाप को नहीं प्राप्त करोगे। अब सुनिए क्या कहते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी 38वां का, तुम सुख या दुख हानि लाभ विजय या पराजय को विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ना भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भगवान के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना मृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ ऋणी नहीं होता। भागवत में कहा गया। देव ऋषि भूताप्तनूनाम पितृनाम च किन्नरो नैर्मिनी च राजन सर्वात्मनात् यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंद परिहत्य कर्तम। जिसने अन्य समस्त कार्यों का त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वे न तो किसी का ऋणी है और न ही किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में और स्पष्टता से की जाएगी, अगले में करेंगे साथियों। अब इसका राम सुखदास जी क्या करते हैं तो सुनिए। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को सम्मान करके फिर युद्ध में लग जाए, इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। भगवान व्यवहार में परमार्थ की कला बताते हैं। सिद्धि असिद्धि में सम तटस्थ रहकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना, ऐसा करने से मनुष्य युद्ध जैसा घोर कर्म करते हुए अपना कल्याण कर सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपना कल्याण करने में समर्थ तथा स्वतंत्र है। और कुछ महत्वपूर्ण बात बताते हैं साथियों, सुनिए। हमारा ये नित्य जो दिव्य गीता सत्संग है का जो आप लोग भी इसे सहयोग करके इसे ज़्यादा से लोगों को पहुंचाने के लिए आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें कुछ न कुछ। तो अब भगवान श्री कृष्ण जो है, जो दिव्य गीता दिए हम लोग को, जो विश्व का सबसे पुराना दर्शन है, फिलॉसफी है और ज्ञान का जो खजाना है, ग्रंथ, ज्ञान का जो ग्रंथ है, ये सबको पढ़ना चाहिए, अपने घर में रखना चाहिए। और एक श्लोक ना हो आधो, एक अध्याय ना हो आधो अध्याय, आधा ना हो आधो अथवा एक ही श्लोक ना, एक हफ्ता में एक दिन पढ़ना चाहिए, अगर रोज ना हो तो सप्ताह में। तो इसका यही मतलब है। आप भी इसको जो है से अपना सहयोग कर सकते हैं, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लाइक अवश्य करें। कमेंट जो है अपना सुझाव, अपना महत्वपूर्ण जो कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कुछ इसमें टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसलिए हम आप लोगों का इस टिप्पणी का इस गीता के माध्यम से जवाब देंगे। तो ऐसा है कि मन के बाद प्रभु के बाद मन में कैसे लगाएं, इसलिए इस पर बात करते हैं। सुनाते हैं संत मंत्र से पुस्तक पत्रिका का अंश।
सुनिए, जब तक अपना साथी अथवा मित्र न बना लिया जाए तब तक आप बाधक बनकर हमें तंग करता रहेगा और प्रभु मंदिर में पहुंचकर प्रभु दर्शन से वंचित रखेगा। गंगा में खड़े होकर भी जलपान नहीं करने प्यासे के प्यासे से रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले मन की ओर ध्यान देना नितांत आवश्यक है। एक उर्दू कवि ने कहा है मन को कैसे बस में करें। बड़ी नायाब से ये दिले बेताब सीने में, हजारों कीमती लालो गुहर है इस दफीने में। और एक दूसरे कवि ने तो दिल की ही भगवान का निवास स्थान दिखाई दिया है। वह कहता है, खान ये दिल में मिले वो जलवागर, दर बदर भटक किए जिसके लिए, तो वो इसकी ओर से नेत्र बंद नहीं किए जा सकते, अपितु पहले इसी की शरण लेनी पड़ती। यदि मन हाथ में आ गया तो फिर प्रभु के दरबार में बेखटके पहुंचा जा सकता है। तो मन को अपने जो कहते हैं इंद्रिय को इसमें सिखाया है, ज्ञान योग, भक्ति योग और सांख्य वेदांत बताए हैं भगवान ने श्री कृष्ण गीता में। उसी को विस्तार से बहुत बड़े अपने संत महापुरुषों ने अपने विस्तार से रखा है। तो इसकी ओर से नेत्र बंद किए नहीं जा सकते, अपितु पहले इसी शरण लेनी पड़ती है। यदि मन हाथ में आ गया तो फिर प्रभु के दरबार में व्यक्ति मैंने मन को अपने काबू में पढ़ लिए तो भगवान श्री कृष्ण से आपको भेंट करने में, उसके साक्षात्कार करने में, आत्मसात करने में कोई कठिन नहीं है। कार्य करने तो सरल है किंतु करने को तो अत्यंत कठिन है। गीता में अर्जुन भी तो यह पुकारा उठा था, हे महाराज यह मन बड़ा चंचल और परम धन स्वभाव वाला है तथा बहुत दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसको बस में करना मैं वायुओं की भांति दुष्कर मानता हूँ। और श्री कृष्ण भगवान ने भी यह कहा है कि निसंदेह मन बड़ा चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, किंतु धैर्य देकर यह भी कहा कि अभ्यास और वैराग से वह बस में किया जा सकता है। मन को बस में करने का पहला साधन है ज्ञान। मन को बस में करने का सबसे पहला साधन है ज्ञान। यदि यह ज्ञान हो जाए कि संसार की वस्तुओं की वास्तविकता व मूल्य क्या है, तो फिर यह इनके पीछे मारा न फिरेगा। जब यह पता मिल गया कि मनुष्य का सौंदर्य केवल मल मूत्र का परिणाम है, तो फिर मन और सौंदर्य पर लट्टू क्यों होगा। जब विज्ञान ने यह प्रमाणित कर दिया कि हीरा कोयला एक जैसे तत्वों के बने हुए हैं, तो फिर हीरे की प्राप्ति के लिए मन कोई टेढ़ी चाल नहीं चलेगा। जब ज्ञान हो गया कि यह जो कुछ दिखाई देता है वह सब नाश्वर है, तो फिर इन खिलौने के लिए मन दुखी नहीं होगा। तब विषय वासना नहीं सताएगी, तब मोह लोभ अहंकार आदि कष्ट नहीं दे सकेंगे। सच ही तो यह कहा है कवि ने, मन पक्षी तब लगे उड़े विषय वासना माही, ज्ञान बाज की झपट में जब लग आया नाही। तक इसे सांसारिक वस्तुओं का वास्तविक ज्ञान नहीं हो जाता। जब तक सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक, इसलिए सबसे पूर्व मन को समझाएं और उसे कहिए कि देख भाई, जिस सुंदरता पर तू रिझा है वह तो पर्दे से ढकी गंदगी है। उस पर्दे को हटा दे, उस गंदगी को बाहर आने दो, फिर देख कि तू मुंह फेर लेता है या नहीं। जिस धन के पीछे तू पड़ा है और जिसके लिए तू नित्य नए झूठ तथा दम भरता है, वह भगवान की नदियाँ और पर्वतों से निकली हुई धातुएँ, यह वह मिट्टी और पत्थर ही तो है। फिर वे सदा किसके पास ठहरते नहीं। आज तो अत्यंत यत्न से उन्हें इकट्ठा किया, प्रभु प्रजा को सताकर, अनाथ बच्चों के अधिकार पर छापा मारकर, निस्सहाय विधवाओं के वस्त्र उतारकर, निर्बल लोगों और जातियों पर आक्रमण करके, लाखों मनुष्यों के गले काटकर, निर्धन दुखी हरिजनों को मेहनत मजूरी कमाई को टैक्स और दूसरे नामों से लूटकर, भोले भाले सीधे साधे प्रभु प्रेमियों को कई चालों से घेर कर यदि इन ठीक रियों की इकट्ठा कर भी लिया, तो क्या विश्वास है कि इस बात का कि कल तक यह तेरे पास रहेगी या दूसरे अधिक बलवान, अधिक चालबाज, अधिक कपटी सब कुछ छीन न लेगा, या तू ही मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। इस प्रकार ज्ञान जब मन को मिलेगा तो फिर यह नहीं हो सकता कि नश्वर सांसारिक पदार्थों के पीछे भटकता फिर और अपने धर्म से विमुख हो जाए। तब यह धर्माचार प्राउड हो जाएगा, नेक कमाई की ओर ध्यान देगा और अपने आप को विषय वासनाओं से सुरक्षित रखेगा। इसके साथ यह भी जानना होगा कि परमात्मा क्या है। यदि इस शरीर में रहते हुए उसे न जानना तो भारी हानि होगी। केन उपनिषद में कहा गया है, इह चेद वेदी दत्त
सत्यमस्ति न चेदी हा वेदी हनुमंती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रत्यास्मा लोका द मृता भवन्ति। यहाँ इसी जन्म में ही यदि जान लिया तो ठीक है, यदि यह नहीं जान पड़ा बड़ा भारी नाश है। अतएव धीर पुरुष सब भूतों में उसको जानकर इस लोक में अलग ही अमृत होते हैं। इसी प्रकार वृद्ध हड़क उपनिषद ने भी यह चेतावनी दी है, यह संतो अत विदन्त्य न चेत रिंति महंति विनिष्ट ये तदि दुर्मृतास्ते भवंत थेरे दुख मेवाभियंती। यहाँ रहते हुए हम सबको जान सकते हैं, यदि मैं यहाँ ज्ञानहीन रहता तो एक भारी विनाश है। उसको जानते हैं तो वे अमृत हैं, पर दुख से दुख ही अनुभव करते हैं। दूसरा साधन है बुरे संकल्पों की निवृत्ति। आप सबसे बड़ा है कि ज्ञान के साथ साथ बुरे जो कार्य हैं उसके बुरे संकल्प की निवृत्ति करना। ज्ञान प्राप्ति से मन के नेत्र खुल जाने के पश्चात भी संभव है कि यदि किसी अवसर पर तमाशा देखने के लिए ही यह फिसल पड़े। इसलिए दूसरा साधन मन को बस में करने का है कि बुरे संकल्पों से मन को बार बार रोकें। यह अभ्यास कुछ समय लगेगा। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि मकान के सबसे पीछे की कोठरी में बैठे नेत्र बंद करके जब मंत्रों का मानसिक जाप करने लगते हैं तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि यह हजरत सब द्वारों को पार करके कहीं के कहीं निकल गए हैं और अपनी मनमानी में लगे हैं। अरे यह क्या, तुझे तो मंत्र जाप पर लगाया था, तू यह क्या करने लगा। बस इसी प्रकार स्वतंत्र होने से रोकिए। यह बिना आज्ञा किसी भी संकल्प को हमारे अंदर न लाने पाए, इसके लिए मन पर कड़ी निगरानी रखें। जब भी यह कोई बुरा संकल्प लेकर आए तो तत्काल उसे बुरे संकल्प को मन से बाहर निकाल दीजिए। वेद भगवान में इसके संबंध में एक बहुत सुंदर मंत्र आता है, परो अपेहि मनस पाप किम शांतंसि संससि प्रोहि न त्वा काम ये वृक्षावनानि संचर गिरे सुगोस। अथर्ववेद में, हे मन के पाप दूर हो जा, भाग जा यहाँ से। क्या बुरी बात तू मुझे सिखलाने आया है। जाओ, मुझे तुम्हारी कामना नहीं है। वनों के वृक्षों को जाकर चिपटों में तो अपने मन के घर की सफाई में संलग्न हूँ। जब भी कभी कोई बुरा संकल्प आने लगे उसी समय बुरे बल के साथ इस मंत्र द्वारा उसे बाहर धकेल दीजिए। एक लड़का बड़ा नटखट था। सुनते छोटी सी कहानी। एक लड़का बहुत नटखट था। मोहल्ले भर के लड़कों में से लड़ता झगड़ता, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सबको सताता। किसी का चरखा तोड़ देता, किसी का दुपट्टा फाड़ डालता, किसी के चपत लगा दी। वह रोया, वह गिरा, उधर दौड़ा, भागकर अपने घर आता। लड़के की माता को नित्य ही उल्लाहने आने लगी। अड़ोसी पड़ोसी उसकी माता के पास पहुँचे, बोले, देखो मौसी, यह तुम्हारा लड़का इस योग नहीं कि मोहल्ले में जाए, इसे अपने ही पास रखो। माता ने लड़के को आज्ञा दी कि बस अब तुम मेरे निकट बैठो, अब कहीं न जा सकोगे तुम। लड़का चुपचाप बैठ गया। जैसे ही आज्ञाकारी और नेक हो, माता ने समझा यह सुधर गया। लेकिन वह जैसे ही अपने धंधे में लगी और लड़के ने देखा कि माता की आंखें इधर है तो झट खिसकने लगा। अभी तो 2 ही कदम गया था कि माता ने देख लिया। बैठ, यहाँ कहाँ जाता है, बैठ रह इसी स्थान पर, तू बाहर नहीं जा सकता। लड़का फिर सुधरे हुए बालकों की भांति बैठ गया। माता फिर काम में लगी। लड़का ताक में था कि कब अवसर मिले और भाग निकलूँ। माता ने फिर देख लिया, कहाँ जाता है, बैठा रहा यहाँ ही। जब तक तू प्रतिज्ञा नहीं कर लेता कि तू बाहर जाकर किसी को नहीं सताएगा, तब तक तुझे इसी कैद में रहना पड़ेगा। लड़का फिर भीगी बिल्ली बनकर बैठ गया। माता अपना तो काम करती ही थी, परंतु दृष्टि लड़के की ओर रखती थी। अंत में लड़के की चंचलता दूर हुई और उसने किसी को न सताने की प्रतिज्ञा की। तब माता ने उसे बाहर जाने की आज्ञा दे दी। इसी प्रकार मन को कड़ी दृष्टि रखनी होगी। इसी प्रकार साथियों, मन को कड़ी दृष्टि रखनी होगी। जब तक यह बुरे संकल्प को छोड़ देने की प्रतिज्ञा नहीं करता, तब तक इस कड़ी पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। बार बार अभ्यास करने से मन अपनी चंचलता छोड़ने और बुरे संकल्पों को से दूर रहने पर बाधित हो जाता है। तो साथियों, हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, इस पर अपना विचार कमेंट अवश्य दें और अपने दोस्त यार को शेयर करें और सब्सक्राइब, जो पहला बार आए हैं सब्सक्राइब कर दें
और बेल आइकन भी दबा दें, कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सूचना मिल जाए। इसी के साथियों सबको, आप लोगों ने वीडियो देखा, इस सब के लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।